नमस्कार साथियों। आज चिंतन में समय को पहचाने। वर्तमान समय और हम, यह समय जिसमें हम लोग जी रहे हैं, कुछ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वह कुछ विशेष समय है। हमें अपने सौभाग्य की सराहना करनी चाहिए कि गुरु कृपा से हमें यह सुअवसर प्राप्त हो रहा है। हमें अनुभव करना चाहिए कि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने हमें कुछ विशेष समझकर हमारे कंधों को इतना मजबूत बनाया है कि उनके द्वारा सौंपी गई जिम्मेदारियों को पूरा करने में समर्थ हो सके। यह युग परिवर्तन की बेला है। युग बदलना आरंभ हो गया है। प्रातःकाल का समय कुछ खास होता है। हर व्यक्ति सामान्य गतिविधियों के अतिरिक्त कुछ विशेष कार्य जैसे अध्ययन, भजन आदि के उच्च स्तरीय कार्यों को करने में मन लगाता है। आज का समय भी कुछ इसी प्रकार का है। इस समय का उपयोग हमें कुछ विशिष्ट कार्यों में करना चाहिए। हमें लगना चाहिए कि हम औरों से भिन्न हैं। हमें परमपिता ने किसी विशिष्ट प्रयोजन के लिए इस धरा पर भेजा है। उन्हें पूरा विश्वास है कि हम लोग अपने ही गोरख धंधों में नहीं फंसे रहेंगे। जो उत्तरदायित्व हमें सौंपे गए हैं वे हैं समय को बदलने और युग की आवश्यकताओं को पूरा करने के उत्तरदायित्व। महाकाल के आह्वान को अनुसुना न करें। आप सभी को परम पूज्य ने समझा बुझाकर, पुचकार कर, पीठ थपथपाकर, ठोक पीट कर इस योग्य बनाया है कि वे आप पर भरोसा करते हुए युग परिवर्तन की महान जिम्मेदारियां सौंप रहे हैं। वे कहते हैं, आप पढ़े लिखे लोगों तक हमारी आवाज़ और हमारी जलन को पहुंचा दीजिए। आप यह मत कहना कि गुरुजी सिद्ध पुरुष हैं और वरदान देते हैं, वरन यह कहना कि गुरुजी एक ऐसे व्यक्ति का नाम है जिसके पेट में से आग, आंखों में से शोले निकलते हैं। हमने युग साहित्य को लिखा और हर आदमी को स्वाध्याय करने के लिए मजबूर किया है। हमारे विचारों को पढ़िए और उसे फैला दीजिए। जीवन की वास्तविकता के सिद्धांत को समझिए और आदान प्रदान की दुनिया में आइए। यह आप अपना काम करते हुए भी कर सकते हैं। आप युग साहित्य लेकर अपने सर्किल में तथा पड़ोसियों को पढ़ना शुरू करिए। हमारी सहायता कीजिए ताकि हम उन विचारशीलों और शिक्षितों पर पास जा सकें। मित्रों, जो हमारे विचार पढ़ लेगा वही हमारा शिष्य है। हमारे विचार पैने हैं, तीखे हैं। हमारी सारी शक्ति इन्हीं में सीमाबद्ध है। दुनिया को हम पलट देने का जो दावा करते हैं वह सिद्धियों से नहीं, अपने सशक्त विचारों से करते हैं। आप इन्हें फैलाने में हमारी सहायता कीजिए। अब हमको नई पीढ़ी चाहिए। इसके लिए आप पढ़े लिखे विचारशीलों में जाइए, खुशामदें करिए, उनका जन्मदिन मनाइए, दरवाज़ा खटखटाइए और हमारी विचारधारा उन तक पहुंचाइए। प्रिय साथियों, परम पूज्य गुरुदेव आपसे सहायता की याचना कर रहे हैं। एक बार नहीं, उन्होंने ऐसा 2 बार कहा है। क्या उनकी इस याचना से हमारी आंखें नहीं खुलेंगी? क्या उनकी आवाज़ हमें बेचैन नहीं करेंगी? ईश्वर प्रदत्त जिस ज्ञान की संपदा को वे अपनी लेखनी से प्रतिदिन लिखकर अखंड ज्योति युग निर्माण योजना पत्रिका तथा पुस्तकों के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने की व्यवस्था बनाया है, उसे आगे बढ़ाने के लिए हमारे अंदर सटपटाहट नहीं होगी। एक शिष्य होने के नाते, उनका मानस पुत्र होने के नाते कम से कम इन बिंदुओं पर हमें विचार करना ही चाहिए। पहला, स्वाध्याय करके जो आनंद हमें प्राप्त होता है वह औरों तक भी पहुंचाए। दूसरा, पुस्तक मेले लगाएं। मेले में आगंतुकों के अंदर रुचि जागृत करें, उन्हें स्वाध्याय हेतु युग साहित्य खरीदने की प्रेरणा दें। तीसरा, पत्रिका के नए सदस्य पाठक बनाना प्रारंभ करें। टोली बनाकर जगह जगह, घर घर और अधिक से अधिक घरों में मिशन की पत्रिकाओं को पहुंचाने की व्यवस्था बनाएं। चौथा, इन दिनों कुछ ही परिजन पत्रिका मंगाकर वितरण का कार्य करते हैं। वस्तुतः प्रत्येक शिष्य को गुरुदेव की अंतः वेदना को समझकर अपना अपना योगदान प्रस्तुत करना चाहिए। प्रत्येक का अपना अपना संपर्क क्षेत्र है। शिक्षक, ऑफिस क्लर्क, चपरासी या अधिकारी, प्रत्येक यदि प्रयास करे तो उसे संतोषजनक परिणाम मिलेंगे। उसे अनुभव होगा कि वेदमूर्ति, तपोनिष्ठ युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव ने ईश्वर प्रदत्त ज्ञान की संपदा को लिपिबद्ध कर घर घर पहुंचाने का जो अभियान चलाया है, उससे जुड़कर वह शिष्य धर्म का पालन करते हुए अपने जीवन को धन्य कर रहा है। वह आनंदित होगा
इस विचार से कि अब तक अपनी जिन समस्याओं को सुलझाने में वह परेशान रहा करता था वे अब सुलझती जा रही है। गुरुदेव का आश्वासन, तुम मेरा काम करो मैं तुम्हारा काम करूंगा, सत्य सिद्ध होता दिखाई पड़ रहा है। पूज्यवर ने कई बार कहा है, हमने अपने गुरुदेव का काम किया है, क्या आप हमारा काम नहीं करेंगे? आप हमारे काम आइए, हम आपके काम आएंगे। अभी तक आप हमसे मांगा करते थे, अब हम आपसे मांगते हैं। एक बार वे बोले, आप लोग हमारी योजनाओं में हमारी सहायता करना। भगवान ने हाथ पसारा है, हमारे गुरुदेव ने हमारे सामने हाथ पसारा था। विवेकानंद के सामने रामकृष्ण परमहंस ने, चाणक्य के सामने चंद्रगुप्त के सामने और समर्थ गुरु रामदास ने शिवाजी के सामने हाथ पसारा था। भगवान की हथेली पर रखने वाला कभी घाटे में नहीं रहा। हमारे खेत में अगर बीज बोएंगे तो हमारी जमीन उसे खाली वाली नहीं है। हम आपको 1000 गुना फल उगा कर देंगे, आपको निहाल कर देंगे। हमें पूरा विश्वास है कि महाकाल की इस अपील को अनुसरण न करेंगे।